स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट कैसे बना पाएंगे। सबसे पहले तो आप जिस भी शीट का यूज कर रहे हैं डबल क्लिक कीजिए या फिर राइट क्लिक कीजिए और उसको रीनेम कर लीजिए, उसका नाम रख दीजिए। अब आप अपनी शीट में आइए, यहाँ पे लिखिए आप सीरियल नंबर आप देना चाहते हैं, कॉलम का नाम, देन आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय की आईडी हो, आप चाहते हैं एम्प्लॉय का नेम, देन पोस्ट, और फिर यहाँ पे हमारी डेट से स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल वी वांट टू क्रिएट द अटेंडेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ फेब। यहाँ पर आप लिखेंगे ई वन में आपने लिखा 1 to 21 और फिर इसको आप ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते हुए आप ले जाएंगे, नीचे देखते रहेंगे एनिमेटेड लाइन में, आगे चले जाते हैं तो पीछे आइए। अब ये परफेक्ट 28 to 2021 दिखाई दे रहा है यहाँ पे एनिमेटेड में। माउस के बटन को रिलीज कर दिया। सबसे पहला पॉइंट हैज़ कब आता है। हैज़ जब बन के आएगा जब उस सेल में उतनी जगह नहीं होगी जितना बड़ा डेटा होगा। डेटा के लिए, डेटा को दिखाने के लिए कम्प्लीटली स्पेस नहीं है उस सेल के अंदर। तो यहाँ पर आप अगर किसी एक सेल का हटाना चाहते हैं तो सेल का जो कॉलम है उस कॉलम पर आप आइए, डबल क्लिक कर दीजिए। कॉलम नंबर ए ई और कॉलम नंबर ए एफ आपको दिखाई दे रहा है। ए ई की बाउंड्री ये है और ए एफ की बाउंड्री ये है। ये जो बाउंड्री है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे हमेशा किसी भी कॉलम के साइज़ को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर इस एरिया पे क्लिक करेंगे तभी वो उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। चलिए देखते हैं करके। डबल क्लिक कीजिए, उस पर्टिकुलर प्लेस पे आइए, डबल क्लिक कीजिए। इस तरह से हम कर सकते हैं अगर सिंगल का करना है। अगर हम एक साथ करना चाहते हैं तो फिर कॉलम पर के नाम के बिल्कुल ऊपर अपना माउस लेके आइए, बटन दबा के रखिए, लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखिए और आप ले जाइए उस तरफ। ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। आप इधर से उधर भी के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम नंबर एफ़ पे आए और जैसे ही आप आए डाउन एरो बन गया है, बटन को प्रेस करके रखिए और आप राइट साइड में ले जाइए। माउस के बटन को रिलीज़ कीजिए और फिर इसी बाउंड्री पे आइए, कहीं पर भी एक्स और वाई की बाउंड्री पे, वाई और जेड की बाउंड्री पे, डब्ल्यू और एक्स की बाउंड्री पे टॉप में, और डबल क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे सभी सेल को उतना परफेक्टली स्पेस मिल जाएगा जितने में उनको डेटा दिखाना है। सीरियल नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीरियल नंबर दीजिए, किसी दो सेल में आप लिखिए, दोनों को आप सेलेक्ट कीजिए, नीचे आके ड्रैग कर दीजिए इस तरह से। एम्प्लॉय आईडी आप लिख सकते हैं लाइक COMP 101, COMP 1002, और ये सीक्वेंस हमने बना लिया है तो दोनों को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। अब आपको ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। एम्प्लॉय का नाम और पोस्ट जो भी होगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे का काम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम P लिखते हैं, P फॉर प्रेजेंट। इसको ड्रैग कीजिए बॉटम की तरफ और ड्रैग करने के बाद फिर इसको आप जब पूरा का एरिया आपका सेलेक्ट हो आप नीचे आइए और इसको फिर ड्रैग कर दीजिए इस तरह से। सब जगह आपका क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। कहीं पर भी आप शीट पे क्लिक करके कंट्रोल A कीजिए, जितने एरिया में आपने काम किया हुआ है वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल बॉर्डर दे दीजिए। फिर से आप सेलेक्ट कीजिए, अलाइनमेंट दे दीजिए लेफ़्ट में, टॉप में। अब आगे चलते हैं। सीट का साइज़ बहुत ही बड़ा हो चुका है क्योंकि डेटा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ज़रूरत से ज़्यादा। छोटा इसे करना होगा तो उसके लिए हम देखेंगे सबसे बेस्ट आइडिया कि जिस कॉलम में अगर स्पेस कम है, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई है और डेटा कम है, तो वहाँ उस स्पेस को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे प्रेजेंट लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है और P के लिए तो बहुत ही कम स्पेस चाहिए। अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो डेट दिखाई नहीं देगी, बाकी प्रेजेंट तो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, डेट में प्रॉब्लम है, डेट की वजह से स्पेस ज़्यादा हो रहा है, तो डेट की रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं, सेल रेंज को। सिर्फ डेट को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट नहीं करेंगे कम्प्लीटली। उस पर्टिकुलर सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमारी डेट लिखी हुई है। लिखने के बाद आप यहाँ पर आइए, होम टैब के अंदर ओरिएंटेशन में, और यहाँ से कोई भी एक ओरिएंटेशन ले लीजिए। रोटेट टेक्स्ट डाउन कर दीजिए, रोटेट टेक्स्ट अप कर दीजिए। अगर आपकी डेट या आपका जो ईयर है अगर वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो आप फिर यहाँ से टॉप, सेंटर और बॉटम अलाइनमेंट का यूज करके उसको फिट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये चाहिए दोनों
सेंटर में, तो मैंने इन चारों कॉलम को सेलेक्ट किया ए बी सी डी को और यहाँ पे सेंटर में सेट कर दिया इनको। अब हम देख पा रहे हैं कि रो और कॉलम के लिए बिल्कुल परफेक्ट उतनी ही जगह चाहिए जितनी कम से कम स्पेस चाहिए। तो अब हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, हमें कोई रेंज सेलेक्ट नहीं करनी है, हमेशा ध्यान रहे हम हमेशा कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। ऊपर से कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, लेके चले जाइए लास्ट तक और फिर किसी भी कॉलम की बाउंड्री पे आ जाइए। ए बी और ए सी के बीच की बाउंड्री, जेड और ए के बीच की बाउंड्री, ए और जेड के बीच की, आना आपको टॉप में ही होगा, इसी एरिया में आपको रखना है, यूज करना है। आइए, जब आपका माउस चेंज हो जाए बाउंड्री पे आने के बाद उसको बटन प्रेस कीजिए और इसको श्रिंक कर दीजिए। अब आप देखिए जो स्पेस इतना ज़्यादा था वो स्पेस आपका बहुत ही कम हो चुका है। सीरियल नंबर का साइज़ भी कम कर दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं आपकी सीट जो है वो कम्प्लीटली स्क्रीन पे आ चुकी है। हैज़ बन गया है, दैट मीन्स कि कॉलम को उतनी जगह नहीं मिल रही है। हमने क्या किया, रो का साइज़ इंक्रीज कर दिया, राइट। ऊपर की तरफ अगर आपको एक रो चाहिए, आप सेलेक्ट कीजिए, रो को सेलेक्ट कीजिए कम्प्लीटली। कंट्रोल प्लस शॉर्टकट कमांड है, कंट्रोल प्लस का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेलेक्ट कीजिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप वहाँ पे क्लिक कर लीजिए जहाँ पे आप एक को रो चाहिए और होम टैब के अंदर ही ऑप्शन है इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर आप जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक आपको क्या करना है, बनाना क्या है आपको, ऑप्शन में जाएंगे उसके और हमें यहाँ पे एक रो इंसर्ट करनी है। इस तरह से रो इंसर्ट कर पाएंगे। सेलेक्ट कीजिए इस पर्टिकुलर एरिया को। सेलेक्ट करने के बाद ध्यान रहे एरिया को ही सेलेक्ट करना है, पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट नहीं करना। अगर रो को सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कंप्लीट रो ही सेलेक्ट होगी। तो यहाँ पे हमने A1 से लेके AF2 तक पूरा एरिया सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ पर हम अपना जो भी उसका कंटेंट है, जो स्टेटमेंट है, जो आपने अटेंडेंस बनाई है उसके बारे में लिखना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय विद देयर अटेंडेंस शीट। इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर भी दे सकते हैं। ये जो है इसको आप सेंटर में लेके आ सकते हैं, बीच में टॉप में लेके जा सकते हैं, बॉटम में लेके जा सकते हैं, लेफ़्ट में लेके जा सकते हैं, राइट में, बॉटम में या लेफ़्ट में करके अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा आप सेट कर सकते हैं इंडेंट की यूज की है, इंडेंट की हेल्प से। तो आई होप ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। आप सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं उसको और बॉटम में आ जाते हैं, बॉटम में भी कुछ बना लेते हैं। ये जो लाइंस हमें दिखाई देती हैं सेलेक्ट करने के बाद या बिना सेलेक्ट किए हुए भी दिखाई दे रही है, ये लाइन कभी भी प्रिंट में नहीं आती है। अगर आपको प्रिंट में भी लाइन चाहिए तो आपको बॉर्डर का यूज करना पड़ेगा, तो उसके बारे में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया और अगर मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर देता हूँ तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये सारा बॉर्डर प्रिंट होके आएगा, जो कि उस नीचे वाले एरिया में उसकी ज़रूरत नहीं है उस तरह से करने की। हम इसे नो बॉर्डर करेंगे और यहाँ पर हम आउटसाइड बॉर्डर का यूज करेंगे। आउटसाइड बॉर्डर में एक लाइन बन जाएगी, आप इस तरह से सेलेक्ट करके और यहाँ पर बॉटम बॉर्डर का यूज भी कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर कोई नाम यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लाइक चेकर अकाउंट, लाइक दैट। सो एक कम्प्लीटली परफॉर्मा हमने बना के देखा, कुछ ऑप्शंस के यूज किए उसमें और उस ऑप्शन का यूज करके हमने एक छोटे से एरिया के अंदर ही बड़ा सा डेटा का हमने क्या किया, बड़ा सा परफॉर्मा हमने बनाया।